हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2020 में होने वाली परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर सीरीज में वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मुंबई के नौसैनिक स्कूल की 7वीं कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिण अमेरिकी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ, ये एकांकागुआ जो पर्वत है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना वहाँ पे है और इसका हाइट है 6962 मीटर को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनकर 1 फरवरी 2020 को तिरंगा फहराया। दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की, तो ये नाम क्या है इनका, काम्या कार्तिकेयन, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है को फतह किया है इन्होंने। इनका नाम याद रखेंगे आप, काम्या कार्तिकेयन। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास दिव्य नयन। दिव्य नयन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिव्य नयन ये क्या है, ये स्कैन आधारित रीडिंग डिवाइस है जिसको केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। दिव्य नयन दृष्टिहीन या अनपढ़ व्यक्ति के लिए एक रीडिंग मशीन है जहां किसी भी मुद्रित या डिजिटल दस्तावेज को भाषण आउटपुट के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। इसका नाम याद रखेंगे आप, दिव्य नयन। अगला है पार्थ। पार्थ क्या है, पार्थ ये गन शॉट लोकेटर है। ये इस डिवाइस के उपयोग से सुरक्षा एजेंसी और सेना इत्यादि द्वारा गोलाबारी की दिशा का पता लगाया जा सकता है। यह गन शॉट लोकेटर 400 मीटर की दूरी से हो रहे फायर की सटीक लोकेशन बता सकता है। डिवाइस की मदद से एनकाउंटर या किसी ऑपरेशन के दौरान आतंकी को लोकेट करके उसे ढेर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद TWR, ये एक वर्ड है TWR, इसका मतलब है थ्रू द वॉल रडार। क्या मतलब है इसका, थ्रू द वॉल रडार। ये जो एक रडार है ये चावल के दाने से भी छोटी चिप पर विकसित हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको विकसित किसने किया है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा। तो याद रखेंगे थ्रू द वॉल रडार जो है ये एक चावल के दाने से भी छोटी चिप पर विकसित रडार है। सिम, सिम उन्नति। सिम उन्नति क्या है, ये मेंथा की एक नई प्रजाति है। सिम उन्नति मेंथा की एक, लखनऊ में जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान है उसने किसान मेले के दौरान 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 का ही करंट अफेयर है ये, 2020 को यह प्रजाति किसानों के लिए जारी की है, सिम उन्नति। इस प्रजाति से 75% मेंथॉल और 1% से ज़्यादा सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकता है जो मेंथा की दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा 15 से 20% अधिक है। तो इसका नाम याद रखेंगे आप, सिम उन्नति। ये मेंथा की एक नई प्रजाति है। अगला है लखनऊ से, ये डिफेंस एक्सपो है, रक्षा प्रदर्शनी 2020। ये कहाँ हुआ, लखनऊ में। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 से 9 फरवरी 2020 तक लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020। ये आप सभी को पता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसमें जो मुख्य चीज़ है वो है विषय, आपको याद रखना है विषय क्या था। इसमें विषय था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, विज्ञान में महिलाएं। CV रमन, जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था रमन इफेक्ट की खोज के लिए 28 फरवरी को, इसलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं।
अगला है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए अभिसमय। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए अभिसमय के 13वें शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। प्रवासी प्रजातियों का जो संरक्षण के लिए COP 13 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। याद रखेंगे आप, गांधीनगर में। आगे देखते हैं। आगे ये IQ एयर विजुअल कोई इंस्टीट्यूट है का रिपोर्ट में खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 30 शहरों में 21 भारत के हैं। 21 शहर जो हैं वो भारत के हैं। 30 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में 21 शहर भारत के हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है। गाजियाबाद, इसको याद रखेंगे। गाजियाबाद को सबसे खराब जो वायु है वो गाजियाबाद की है पूरे विश्व में। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष 10 में 6 भारतीय शहर शामिल हैं। और अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है सबसे खराब वायु गुणवत्ता की सूची में। और भारत जो है वो 5वें स्थान पर है और बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। और शहर की बात करें तो गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है वायु गुणवत्ता के आधार पे। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। इसमें पहला है संजय कोठारी। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC का कार्यभार सौंपा गया है इनको। दूसरे हैं बिमल जुल्का, इनको मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। तीसरा है राजीव बंसल, एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। ये